केवल यूनिवर्सिटीज के अंदर, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर केवल आपके खिलाफ शोषण नहीं हो रहा है, बल्कि जब आप न्याय मांगने के लिए न्यायालयों में जाते हैं, नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी में खड़े हैं और यहाँ पे आज यूजीसी को लेके उसके सपोर्ट में यहाँ प्रदर्शन हो रहा है। दिल्ली के बाहर और दिल्ली में भी इसके विरोध में प्रदर्शन अभी तक आपने सुना होगा, मगर यहाँ सपोर्ट में इसके प्रदर्शन हो रहा है। साफ कहना है कि ये लागू होना चाहिए। हालांकि इसको सुप्रीम कोर्ट ने पहले इस पर स्टे लगा रखा है, मगर हम आपको दिखाएंगे। देखिए यहाँ पे बड़ी संख्या में प्रदर्शन हो रहा है इसके सपोर्ट में कि इसको लागू किया जाए और किसी भी कीमत पर इसको लागू किया जाए। आखिर इसमें दिक्कत कहाँ है, इसी को लेके यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे अगर कहे लॉ फैकल्टी और आर्ट फैकल्टी के ठीक सामने अगर यहाँ पे भारी संख्या में अगर कहें तो यहाँ पे जो युवा हैं, छात्र हैं, वो यहाँ पे आए हुए हैं, वो यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और इसके सपोर्ट में कर रहे हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ये जो दो पार्ट हो गए इस चीज में, यह क्यों? यहाँ सपोर्ट भी है और विरोध भी है। आप देखिए यहाँ पे हल्ला बोल कार्यक्रम चल रहा है। SC ST और OBC, महिला, दिव्यांग, ये सभी लोग इसको रेगुलेट करना चाहते हैं, 2026 का जो कानून है, और यहाँ पे यूजीसी को लागू करने की बात आ रही है। बड़ी संख्या में यहाँ पे इसके समर्थन में यहाँ पे प्रदर्शन चल रहा है और इस वक्त आपके सामने तस्वीरें हैं किस तरीके से यहाँ पे विरोध प्रदर्शन चल रहा है इसको लागू करने के लिए। अभी ये पत्रकार यहाँ पर कह रहे थे कि इस जो सरकार ने नई गाइडलाइंस बनाई है उनमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि अगर कोई लड़का फॉल्स चार्ज लगा देता है, कोई बच्चा फॉल्स एक्विजिशन लगा देता है जनरल के छात्र पे, तो उस पर कोई पेनल्टी लगे। भारत के किस कानून में ऐसा प्रावधान है कि आप किसी पे फॉल्स चार्ज लगा देते हो तो आप पे कोई पेनल्टी लगेगी? किसी में नहीं है। आप उस पर फॉल्स एक्विजिशन की FIR खुद से कर सकते हो। आप पे अगर कोई चोरी का इल्जाम लगा देगा, रेप का लगा देगा, आप अगर गलत प्रूव हो गए ना कि आपका कन्विक्शन नहीं हो पाया ट्रायल में, एक्यूज का कन्विक्शन नहीं हुआ, तो कोर्ट कोई पेनल्टी नहीं लगाएगा। कोर्ट आपको हक देता है कि आप जाके उसके खिलाफ FIR कर दो, चाहे तो आप कोई सा भी केस कर दो उसके ऊपर। फॉल्स एक्विजिशन का, फॉल्स FIR का केस होता है, वो बना दो। पर ऐसे कोई कानून तो है नहीं ना भारत में। आप कह रहे हो कि इसमें होना चाहिए प्रावधान, पर किसी और कानून में नहीं है भारत में। मगर ये भी तो हो रहा है कि अब देश में दो भाग हो चुके हैं, कुछ समर्थन में है, कुछ विरोध में है इसके। और अब तो जो कॉलेजेस हैं यूपी के खासकर, वहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि वो कह रहे हैं कि हम अपने दोस्त के साथ बैठेंगे, मुँह से कुछ निकल गया तो हमारे खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। वो तो
अगर आप किसी के साथ मेरे साथ बैठोगे, मेरे साथ उठना बैठना करोगे, मैं गलत इंसान हूँ, मैं तो आप पे चोरी का भी मुकदमा लगा दूंगा। आप किसी लड़की के साथ उठोगे बैठोगे, वो आप पे रेप का केस फाइल कर देगी, आप तो कैसे भी फंस जाओगे। फिर तो आप तो उठना बैठना ही बंद कर दोगे समाज में। किसी भी चीज का झूठा चार्ज, मर्डर का झूठा चार्ज लगा दिया मैंने आप पे, सरकार में कोई प्रावधान है कि मैं आप पे मर्डर का झूठा चार्ज लगा दूं तो आप मेरे पे कोई पेनल्टी लगेगी? कोई नहीं लगेगी। आप केस कर सकते हो मेरे ऊपर, उल्टा केस डिफेमेशन का केस कर दोगे, फॉल्स एक्विजिशन की एफआईआर कर दोगे, पर पेनल्टी तो कोर्ट तो नहीं लगाना ना, कोई पेनल्टी इसमें भी नहीं लगेगी। इसका सोल्यूशन ये है कि जुडिशरी को कुछ अच्छा होना चाहिए, सिस्टम बेहतर होना चाहिए। जिस सिस्टम के सताए हुए SC ST OBC हैं, जिस सिस्टम को सही करने के लिए कानून आया था, उसी सिस्टम की खामी है ये कि कन्विक्शन रेट भारत में इतना कम है। ये सिर्फ SC ST एक्ट में कन्विक्शन रेट 32% नहीं है, इंडिया में रेप केसेस में भी कन्विक्शन रेट 23% है, सिर्फ SC ST एक्ट से भी कम है। मर्डर के केसेस में 38% कन्विक्शन रेट है। किसी कन्विक्शन रेट भारत में है ही नहीं, इंसाफ किसी को मिलता ही नहीं। सिर्फ एक कानून रिजर्वेशन वालों से हमेशा इसलिए दिक्कत होती है कि कन्विक्शन रेट नहीं है, किसी कानून में नहीं है कन्विक्शन रेट। तो भारत के जो सारे केसेस होते हैं ना, सबका मिला भी लो तो 54% कन्विक्शन रेट बनता है। NCRB का डेटा है। कन्विक्शन तो है ही नहीं किसी कानून में भारत में, सिस्टम की गलती है ना, जुडिशरी की गलती है वो। तो आप चाहते हैं ये कानून लागू हो? अब ये कानून लागू नहीं कर रहे, किस लिए नहीं कर रहे ये बता दो आप। कोई भी जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट अगर यहाँ के प्रोटेस्ट कर रहा है, कह रहा है कि ये कानून लागू नहीं होना चाहिए, वो क्यों नहीं होना चाहिए, उसका कोई वैलिड आर्गुमेंट हो तो हम मान ले। कोई वैलिड आर्गुमेंट हो ही नहीं रहा ना। ये है कि कन्विक्शन नहीं होते SC ST एक्ट में, कन्विक्शन तो किसी क्राइम में नहीं है भारत में। सही है ये जो आप लोग इसका सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि विरोध भी हो रहा है इसका। नहीं, विरोध तो देखिए, विरोध तो इसलिए लोग कर रहे हैं क्योंकि उनके सुनने वाले बैठे हैं, और हम लोग जो 85% है, हमारी कहीं सुनवाई नहीं है। सही तो बिल्कुल UGC तो लागू होना चाहिए था, लेकिन जो ये सरकार है ये हर माध्यम से अपना राजनीतिक खेल खेलती है। इन्होंने SC ST OBC को ये दिखाना था कि हम आपके हमदर्द हैं, हम आपके चाहने वाले हैं, ये UGC एक्ट लाते हैं और बैकडोर से उसको सुप्रीम कोर्ट के कंधे पे तलवार रखकर और उसको ये कैंसिल करवा देते हैं, क्योंकि इसमें भी इनका राजनीतिक फायदा इन्होंने देखना है। 5 स्टेटों में चुनाव आ रहा है, ये उस माध्यम से ही अपना सारा खेल खेलते हैं। ये एक ऐसी सरकार है जो अपने राजनीतिक फायदे के लिए कभी फौज का सहारा लेती है, कभी सुप्रीम कोर्ट का फायदा लेती है। चाहे भाई भाई में इस देश के अंदर लड़ाई दंगे हो जाए, इसको इनसे कोई मतलब नहीं है। इसीलिए हम इसको RSS विचारधारा, मनुवादी विचारधारा को, इस सरकार को बोलते हैं। आज भाई भाई में दंगे तो हो रहे हैं, दो तो पार्ट में बिक चुके हैं। ये कौन है करवाने वाले? एक पार्ट कह रहा है नहीं होना चाहिए, एक पार्ट कह रहा है होना चाहिए। देखिए, 85% की आबादी का आप भविष्य तय करने जा रहे हैं, और उस सुप्रीम कोर्ट के कोलोजियम सिस्टम में एक SC जज नहीं था। वहाँ कम से कम अगर आज 3 जज थे तो एक तो हमारा ले लेते। यही हमारी कुंठ है, यही हमारा दर्द है। हमारे पास क्या है? 15% के लिए कुछ नहीं है। 15% के लिए तो सब कुछ है। 90% की संपत्ति है पूरे देश की आपकी, और 90% के सारे संसाधन आपके। तो क्या है आपकी तरफ से बताएं? हमारी तरफ से 15% को क्या है? 15% को सब पूरी यूनिवर्सिटियों के और पूरे बिजनेस सेंटर, पूरा ये सब कुछ 15% के पास है। वाइस चांसलर कितने हैं? 15% के पास। पूछो ना, आप ये पूछिए कि 85% के पास क्या है। 45 जो हमारे ये यूनिवर्सिटियां हैं उसमें मात्र 7 SC ST OBC के हैं, यानी कि 95% तो आज भी आप ही के पास है। आप UGC का आप बोलते हैं कि इसका विरोध आप क्यों कर रहे हैं? अरे भाई, हम उनसे पूछते हैं कि आप क्यों विरोध कर रहे हो? UGC के अंदर जब 2 स्टूडेंट है, वो किसी भी कास्ट कम्युनिटी के हो सकते हैं, महिला किसी भी कास्ट कम्युनिटी की हो सकती है। जो मेन उसमें एक्टिविटी, जो हमारा जो हेड रहेगा, वो या तो किसी कॉलेज का प्रिंसिपल होगा या वाइस चांसलर होगा, वो भी आपके जनरल ही है। फिर डर किस बात का? यानी आप लोग, आपका कहना ये है कि हम अपने ही देश में पराये हो गए हैं? हम पराये हो नहीं गए, हम पराये थे, पराये हैं और पराये रहेंगे। ये आप मान चुके हैं? ये हम तो मानते हैं। अच्छा। और उसी की तो लड़ाई लड़ते हैं। बाबा साहब के संविधान को मानने वाले लोग, उनको सड़कें दी जाती है, उनको प्रोटेस्ट करने के लिए सड़कें दी जाती है, और हमें ये 200 फीट का ग्राउंड दिया जाता है। यहीं पर आप एक फेरबदल देख लीजिए, और उसके बावजूद हम अपने सीमित दायरे में रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम सबसे पहले बाबा साहब के संविधान को मानते हैं, इस देश के संविधान को मानते हैं। ये देश हमारा है, लेकिन यहाँ इस देश में जो ये लोग हैं, इस देश को ये बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते। जब तक एक एक व्यक्ति के घर में पढ़ाई लिखाई रोजगार नहीं जाएगा, ये देश तरक्की विश्व गुरु कैसे बनेगा? ये
हाल ही में जो यूजीसी रेगुलेशंस सरकार द्वारा लाए गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने जो उस पर स्टे लगा दिया है, हम उसके खिलाफ और यूजीसी रेगुलेशन के समर्थन में आज यहाँ एकत्रित हुए। तो आप लोग समर्थन करते हैं इस चीज़ का? जी बिल्कुल, हम समर्थन करते हैं, क्योंकि आज के समय में इस देश में जातिगत भेदभाव खासकर जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं इतना ज़्यादा बढ़ चुका है। और ये सिर्फ हम नहीं कहते, ये सरकार की खुद की रिपोर्ट्स कहती हैं, ये यूजीसी का खुद का डेटा कहता है, जिसके बाद ही ये रेगुलेशंस लाए गए थे। और आज के समय में ये बेहद ज़रूरी हो जाता है कि इस तरीके का कानून व्यवस्था, कोई रेगुलेशंस, कोई तौर तरीका हो जिससे जातिगत भेदभाव हायर एजुकेशन संस्थानों में उसको ठीक तरीके से निर्धारित किया जा सके। मगर यहाँ तो स्वान जो है वो कह रहे हैं कि क्या हमारे विरुद्ध है ये सब। देखिए, ये घोर प्रोपेगेंडा है, ये जो पूरा नैरेटिव चलाया गया है। आप अगर उठा के यूजीसी रेगुलेशंस को पढ़ें, उसमें कहीं भी ऐसा नहीं दिखाई देता कि वो किसी एक पर्टिकुलर समाज के खिलाफ है। वो सिर्फ और सिर्फ इस देश में जो जातिगत भेदभाव हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में होता है, उसको रेगुलेट करने के लिए, उसको कम करने के लिए उसमें आप EWS का प्रावधान है, उसमें PWD का प्रावधान है, उसमें महिलाओं के लिए, उसमें रिलीजियस, कास्ट, जेंडर माइनॉरिटीज़ के लिए भी प्रावधान है। पर देश का कोई मीडिया चैनल या ये जो भी लोग इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वो आपको ये नहीं बताएंगे। लेकिन ऐसे में अगर यूजीसी लागू हो जाता है तो इसमें तमाम ये कहा जा रहा है कि किसी को बदला लेना हो, कुछ लेना हो तो आराम से ले सकता है। देखिए, अगर लोगों की ये मानसिकता है कि जातिगत भेदभाव से कोई इंसान बदला ले रहा है, आप लोगों के जो नैरेटिव्स हैं वो सुनिए। लोग जो कुछ ही दिन पहले इसी हमारे फैकल्टी के ही लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो उनका कहना ये था कि मजाक मजाक में अगर हमने किसी को जातिगत भेदभाव कर दिया तो आपके लिए जातिगत गाली देना मजाक है। आप कितना कैजुअली लेते हैं कि आप मजाक मजाक में किसी को जातिगत गाली दे देते हैं, आपको किसी को कुछ आपत्तिजनक बोल देते हैं और आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो। ये सच्चाई है, मैं खुद इस चीज़ का गवाह हूँ, हमारे जो साथी यहाँ खड़े हैं वो चीज़ का गवाह है। यूनिवर्सिटी में मुझे 5 साल हो चुके हैं, आप कंप्लेंट कर भी देते हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। प्रोफेसर्स द्वारा ये कहा जाता है कि भाई आप आपस में जो है आप इस चीज़ को बढ़ाइए मत, आप इस चीज़ को आपस में सुलह कर लीजिए। और उसके बाद जो लोग हैं वो खुलेआम इसी तरीके से घूमते हैं। तो हमने इतना नॉर्मलाइज कर दिया है जातिगत भेदभाव को, धर्म के खिलाफ, धर्म के नाम पे, जेंडर के नाम पे जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको। क्योंकि बस अगर हम डेली रोज़मर्रा की बातें करें, जो वर्ड्स है चमार, आपका दुसाद, आपका छपरी वर्ड जो है हमारे सोशल मीडिया में बहुत फेमस है। वो छपरी वर्ड इनको पता नहीं है कि बहुत बड़ा एक तबका है जो कि कास्ट से, जो SC/ST कम्युनिटी से आता है। लेकिन हम रोज़मर्रा जो ऐसे लैंग्वेजेस है, इसको इतना ज़्यादा नॉर्मलाइज कर दिया गया है कि इसको हम एज अब्यूज़ और गाली नहीं समझते। तो इन सारी चीज़ों को हमें रिवर्स करके नॉर्मलाइज करके देखना पड़ेगा। रोहित वेमुला का जो एक्ट था वो आपकी बातों से, मेरी बातों से, तमाम जितने भी यहाँ के लोग हैं उनकी बातों से नहीं आया है। वो लिविंग रियलिटी पे उसका सुसाइड हुआ था। रोहित वेमुला ने अपने बर्थ को फेटल एक्सीडेंट क्यों कहा, क्यों, उसका रीज़न क्या है? रोहित वेमुला की जो माँ है, आपके पायल ताड़वी जिन्होंने सुसाइड किया था, उनके तमाम बहुत सारे सालों की मेहनतों के बाद ये एक्ट आया है। और मुझे समझ नहीं आता है कि जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं या बाकी कैटेगरी के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को बिल्कुल डाइवर्ट वे में देखने की कोशिश कर रहे हैं। उनके पास उनका कोर आर्ग्यूमेंट भी नहीं है कि क्यों इसको ये झुठलाना या उसको गलत बताना चाहते हैं।